यूपीए ने भी अपने दोनों उम्मीदवार शिबू सोरेन और शहजादा अनवर के लिए जादुई आंकड़ा जुटाने का दावा किया है। हम लोग दोनों सीट हम लोग जीत रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि दीपक प्रकाश को 35 से ज्यादा वोट मिलेगा। कैसे? वो तो जोड़ तोड़ में लगा हुआ है ना, उसका तो आदत है ना, अपना पास तो है ही नहीं। आप लोग जोड़ तोड़ नहीं कर रहे हैं? ना, हम लोग कहाँ, जो बीजेपी का एगेंस्ट में जो जनादेश आया है वो लोग। दादा, मैजिक फिगर तो शिबू सोरेन के साथ है, लेकिन कांग्रेस थोड़ी मुश्किल में है। कोई मुश्किल में नहीं है, लेकिन रणनीति को हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते। रणनीति है जिसके तहत हम लोग पूर्ण रूपेण आश्वस्त हैं कि हम लोग का सरप्लस वोट भी है, इसलिए हम लोग की दोनों सीट की जीत हम लोगों ने सुनिश्चित कर ली है। देखिए, ये सीट हम लोग जीतेंगे और वो दावा क्या करेंगे। मेरी वार्ता बाबूलाल मरांडी जी से हो गई है, अल्पसंख्यक ने उन्हें जिताया है और आज अल्पसंख्यक वर्ग मुसीबत में है, उनके वोट से विधायक बने हैं। आपका दायित्व बनता है आप अल्पसंख्यक उम्मीदवार को वोट करें। बाबूलाल मरांडी सहित कई अन्य वोट करने जा रहे हैं, रिजल्ट देख लीजिएगा। शिष्टाचार मुलाकात है कि आप धरती की जो ग्राउंड रियलिटी आप जानिए। सरकार गरीबों की सरकार का गठन हुआ है। एक गरीब बच्चा लड़ रहा है, उसके पास ना पैसे है, ना पूंजी है, ना उसके पास कोई हवाई जहाज से माल लेके कोई आ रहा है, बुरा में नोट लेके आ रहा है। वैसा प्रत्याशी हमारे पास है नहीं, हमारा प्रत्याशी बिल्कुल गरीब है। इसलिए हम लोग सबसे वोट मांग रहे हैं। इंसानियत के नाते मेरा फर्ज बनता है, तो हमने बाबूलाल मरांडी से भी मैंने वोट मांगा है, सरयू राय से भी। बिल्कुल, जो देखिए जिन वैसे नेता मेरे साथ हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने खरीदा था। एकदम 100% पूरा कॉन्फिडेंट है, दोनों सीट हम लोग जीत रहे हैं। बीजेपी को बोलने में और सोचने में किसने मना किया? उसको सोचने दीजिए, बोलने दीजिए। कुछ घंटों के बाद परिणाम आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा सामने। झारखंड राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। जवान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर विधानसभा परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के जीत का दावा किया है। दीपक जी जीत रहे हैं, आंकड़े हैं आपके पास? मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा आंकड़े तो अभी बता देंगे ना शाम को। निश्चित रूप से जीत रहे हैं और जीतने में जो वोट चाहिए उससे बहुत ज्यादा वोट हमको मिलने वाले। स्ट्रेटेजी आपकी काम आई, आप आए, अरुण जी आए और यहाँ के लोग एकजुट रहे। स्ट्रेटेजी यहाँ के संगठन की काम आई, यहाँ के हमारे विधायकों की काम आई, यहाँ के हमारे विधायकों के संपर्क की काम आई। ये सारी स्ट्रेटेजी यहाँ की टीम की काम है। विपक्ष की स्ट्रेटेजी सबकी होती है ना। चलिए, ये थे ओम जी और उन्होंने कहा कि पूरे संगठन की स्ट्रेटेजी काम आई और उसी स्ट्रेटेजी के तहत हम जीतने जा रहे हैं, मतलब बीजेपी का उम्मीदवार जरूर जीतेगा। कैमरा पर्सन अभय के साथ अविनाश कुमार, विधानसभा। तो बताएं कि राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गया है। 79 विधायकों ने वोट डाला है। शाम 5 बजे से शुरू होगी मतगणना और देर शाम तक नतीजे आ जाएंगे। 3 उम्मीदवार हैं। जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन उम्मीदवार हैं, यूपीए की तरफ से शहजादा अनवर उम्मीदवार हैं, कांग्रेस नेता है वो यूपीए की तरफ से उम्मीदवार हैं, और एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं दीपक प्रकाश जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। गुरुजी यानी कि शिबू सोरेन की जीत लगभग तय मानी जा रही है। जो मुकाबला है वो मुकाबला शहजादा अनवर और दीपक प्रकाश के बीच में, हालांकि अपर हैंड दीपक प्रकाश को कहा जा रहा है। माना जा रहा है कि नतीजे जब आएंगे तो एक एक सीट दोनों खेमे में यानी कि यूपीए और एनडीए खेमे में जाएगी। अब इंतजार सिर्फ ये है कि वोट कितने आए हैं किसको, इस बात का इंतजार है। जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से एक एक सीट दोनों ही खेमे में जाने के संकेत मिले हैं। तो अविनाश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। पूरी हलचल उन्होंने चुनाव की देखी है। अब से कुछ ही देर के बाद मतगणना शुरू होगी। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश,
79 विधायकों ने वोट डाला, 100% वोटिंग हुई है। अब इंतजार है मतगणना का। मतगणना को लेकर क्या कुछ तैयारी है, कब तक रिजल्ट्स आने की संभावना है, कितने बचेंगे, कितना समय लग सकता है, क्या कुछ वहां पर हलचल 5 बजे के बाद से शुरू होगी? ज़रूर शारिफ, आपने अच्छी बात कही। 100% वोटिंग हुई है और कई बार ऐसे राज्यसभा चुनाव के दौरान भी ये देखा गया है कि कुछ एक या दो ऐसे मर्तबे अगर हम झारखंड के इतिहास में भी देखें तो जो विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, वो एब्सेंट कर जाते हैं या उनकी एक रणनीति का हिस्सा भी रहा है। लेकिन इस बार 79 जो कि पहले से तय माने जा रहे थे कि माननीय विधायकों को वोट करना है, वो तमाम लोग वोट करने के लिए, तमाम जो विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, चाहे वो सत्ताधारी दल की बात करें या विपक्ष की बात करें, दोनों ही तरफ से सभी लोगों ने अपना अपना वोट कास्ट किया है। 2 सीटें सबको ही जानते हैं कि एक सीट जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो दुमका से चुनाव जीते थे, उन्होंने वो सीट छोड़ी है, वहाँ उपचुनाव होना है। और दूसरी बैरमो जो सीट है, जो स्वर्गीय राजेंद्र बाबू के निधन के बाद से आप कह सकते हैं कि वो सीट खाली है और वहाँ भी उपचुनाव होने हैं। सुबह 9 बजे से 4 बजे तक का समय निर्धारित था वोटिंग को लेकर। और सबसे अंतिम अगर हम वोट की बात करें तो सरयू राय ने अपना वोट किया है। और सबसे पहले वोट की अगर हम बात करें, जो अगर हम कैंपस में इन करते हुए जो हमने देखा, जो मीडिया ने देखा, वो बीजेपी के विधायक ढुल्लू महतो है, जो धनबाद जेल से उन्होंने परमिशन लिया था और उसके बाद वो वोट करने के लिए यहाँ पहुँचे थे। दिन भर विधायकों के आना जाना लगा रहा, अपनी बारी का इंतजार करते हुए सभी ने अपना मतदान किया। और खासकर अगर हम कोरोना संक्रमण के इस काल में जो पहले से एहतियात बरते जाने थे, उन सारी चीज़ों को, उन सारे मापदंडों को ध्यान में रखते हुए तमाम माननीय विधायकों ने अपना वोट कास्ट किया है। अब जिस पर सबसे ज़्यादा जोर देने की बात है या सबकी नज़रें जो टिकी हैं, अगर उस पर हम बात करें, 5 बजे का समय है। 5 बजे से वोटों की काउंटिंग होनी है और वोटों की काउंटिंग के बाद जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो इस वक्त जो वोट के बाद से जो बातें सामने आई हैं, जो अंदर खाने से जो खबरें बाहर तक पहुंची हैं, उसकी अगर हम बात करें तो 2 उम्मीदवार, पहला अगर हम जेएमएम की बात करें, जेएमएम उम्मीदवार दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बात करें, जिनको लेकर पहले से ही ये चर्चा हो रही थी कि उनकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि उन्हें किसी और दूसरे दल के सहयोग की जरूरत नहीं थी। 27 वोट उन्हें चाहिए थे, 29 विधायक उनके पास अपने जेएमएम के विधायक थे, इसलिए सबसे सेफ सीट के रूप में, सेफ जीत के रूप में उन्हें पहले से ही चिन्हित किया जा चुका है, देखा जा रहा था। दूसरे अगर हम उम्मीदवार की बात करें, जिन आंकड़ों को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी, वो दूसरा नाम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के लिए जो बीजेपी के उम्मीदवार रहे, एनडीए के उम्मीदवार रहे हैं, दीपक प्रकाश रहे। और उनके साथ पहले से ही आंकड़ों के लिहाज से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जीत की तरफ उनके जो कदम हैं वो बढ़ते नजर आ रहे थे। शहजादा अनवर की बात करें, जो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार रहे हैं, और जो तैयारियां चल रही थी, जिस तरह के दावे किए जा रहे थे, अंतरात्मा की आवाज़ से कांग्रेस के नेताओं की बात करें या जेएमएम के नेताओं की भी बात करें, ये अपील की जा रही थी जो दूसरे दल के विधायक हैं कि संभवतः उनका एक सहयोग वोट के तौर पर मिलेगा। वो बहुत ज़्यादा भी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी वोटों की गिनती बाकी है शारिफ, और उसके बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह से पहले से ही जो घोषणाएं की गई थी, घोषणाओं पर आपको जानने की ज़रूरत होगी। पहले से अगर हम घोषणा पर गौर करें, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि शिबू सोरेन के पास जीत के लिए उनके ही पार्टी के 29 वोट काफ़ी थे, 27 वोटों की ज़रूरत थी। इसके अलावा अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास अपने 26 वोट रहे और उनके साथ आजसू के 2 विधायक जुड़ जाने से 28 वोट हो रहे हैं। अमित यादव दीपक प्रकाश के प्रस्तावक भी रहे नॉमिनेशन के समय, आपको याद होगा उनके खेमे में जाकर उन्होंने बैठक भी की, इसलिए उनको बीजेपी के साथ जोड़ा जा रहा है, एनडीए के साथ जोड़ा जा रहा है। सरयू राय ने कई बार घोषणाएं कर दी हैं कि वो बीजेपी उम्मीदवार को वोट नहीं कर रहे हैं। दीपक प्रकाश से उनके जो संबंध रहे हैं, और दीपक प्रकाश एक ऐसे कार्यकर्ता रहे हैं जो समर्पित भी रहे, और उनके जो उद्देश्य हैं, जो उनकी नीतियां हैं, उनकी जो कार्यशैली है, उनकी जो सामाजिकता है, उनकी जो राजनीतिक सूझबूझ है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सरयू राय ने कहा था कि वो दीपक प्रकाश को वोट करेंगे। कांग्रेस की तरफ से अगर हम अब थोड़ी बात करें, कांग्रेस के पास अपने जो वोट रहे, आप 15 वोट कांग्रेस के पास हैं, 16 विधायक थे। मैंने पहले ही कहा कि राजेंद्र सिंह
अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए 15 वोट कांग्रेस के पास थे। 2 और वोट की बात कर लें, बंधु तिर्की और प्रदीप यादव की अगर हम बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस की तरफ जाने की पूरी उम्मीद है। 2 और वोट विनोद सिंह, जो माले के विधायक हैं, उन्होंने पहले ही घोषणा कर रखी थी और आज वोटिंग के समय उन्होंने अपने पोलिंग एजेंट भी रखा था। इसमें कहीं कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है, पूरे पारदर्शी तरीके से वोटिंग भी हुई है। एक और जो वोट है एनसीपी की, अगर हम बात करें, जो जानकारी मिल रही है कमलेश सिंह की तरफ से कि उनका वोट भी कांग्रेस की तरफ ही गया है। एक वोट जो राजद का वोट है, उसके बारे में जो जानकारी मिल रही थी वो संभवतः दिशोम गुरु शिबू सोरेन को जा सकता है या गया होगा। ये जो आकलन है, इस आकलन पर अगर हम जाएं थोड़ी देर के लिए तो 30 और उसके बाद 19 का आंकड़ा बैठता है। और जो पहले से आंकड़ों की बाजीगिरी के लिहाज से भी बात करें और आंकड़ों के अंक गणित के लिहाज से भी अगर हम बात करें तो जो 2 उम्मीदवार हैं, शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश, ये जीतते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी काउंटिंग बाकी है। जो एनालाइज आपने किया है अविनाश, वो चीजें होती नजर आ रही हैं, वो चीजें दिख रही हैं। जो प्रेफरेंस में आपने, जो प्रथम में आपने शिबू सोरेन को रखा, उसको जस्टिफाई किया कि क्यों शिबू सोरेन उनकी जीत सुनिश्चित है, आंकड़े उनके साथ हैं। दूसरे नंबर पर जिस तरह से दीपक प्रकाश को आपने रखा, आंकड़े बताए, सरयू राय का समर्थन, जो निर्दलीय विधायक है उनका समर्थन प्रस्तावक भी बने हैं, तो ऐसे में सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं और आंकड़ों का खेल होता है राज्यसभा चुनाव। तो उसमें आंकड़े दिख रहे हैं फेवर में बीजेपी उम्मीदवार के, इंतजार करना है रिजल्ट्स का। मगर कल भी इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे अविनाश, और आज भी उसी मुद्दे पर फिर से हम चाहेंगे आपसे हम बातचीत करें, आपसे चर्चा करें कि बीजेपी जो आप बता रहे हैं वो आंकड़े बीजेपी को भी पता थे, बीजेपी भी बहुत स्पष्ट थी अपने तौर से, दावों का दौर भी बदस्तूर जारी था। बावजूद इसके अविनाश, क्यों बीजेपी खेमे में एक हलचल, एक डर, एक भय था, चाहे वो सरला बिरला स्कूल में विधायकों को इंटैक्ट रखने के लिए रखा जाना, क्वारंटाइन का और कोरोना वायरस का हवाला देते हुए, या फिर लगातार बैठकों का दौर, संपर्क, ये सब आखिर क्यों चला? कहां से बीजेपी को लग रहा था कि कहां पर कहीं लूप होल नजर आ रहे हैं या फिर कुछ टूटने फूटने की संभावनाएं दिख रही थी? क्यों ऐसा हुआ? ये कह सकते हैं कि बहुत वाजिब सवाल है और इसी सवाल पर लगातार कल से भी अगर हम कहें राजनीतिक गलियारों में इस सवाल को लेकर चर्चा भी हो रही थी। आज भी अगर हम कहें बीजेपी के जो दिल्ली से आए हुए नेता हैं उनसे भी इस सवाल का जवाब मांगा गया और उनसे पूछा गया और उन्होंने बहुत तरीके से ये कहा कि वहाँ वो पहुँचे थे, उन्हें अपना योग करना था, इलाज के लिए पहुँचे थे, आसन करने के लिए पहुँचे थे और इसमें कहीं कोई मनाही नहीं है। ये उनका अपना एक तर्क है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से वहाँ पर बीजेपी के तमाम विधायक आए, विधायकों को वहाँ रहने की व्यवस्था की गई, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बीजेपी के नेताओं के द्वारा ही कहा गया, जो ऑफिशियल मीडिया से जो बाइट दिए गए थे उसमें ही कहा गया। इसके बाद तो ये सवाल उठना ही था और ये सवाल मीडिया के द्वारा ही मुख्यमंत्री के समक्ष पूछे गए। कई बार ये सवाल पूछे गए कि तब ऐसे में जो इस वक्त जो विभाग के द्वारा, अगर आपदा विभाग की बात करें, जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसका उल्लंघन है या नहीं है, और अगर उल्लंघन होता है तो कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी बाबत आपने देखा होगा शारिफ कि कल शाम एक डीसी की तरफ से और एसडीओ की तरफ से भी ये साफ तौर पर उस यूनिवर्सिटी को, उनके वहाँ के जो प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं उनको एक आदेश दिया गया कि आप 24 घंटे के अंदर जो लोग आपके यहाँ रुके हैं उन्हें आप बाहर करें। तो ये जो एक प्रक्रिया हुई और वहाँ जिस तरह से बीजेपी के तमाम विधायकों को रखने की एक जो स्ट्रेटेजी आप कह सकते हैं कि जो देखने को मिली, ज़रूर कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं के अंदर एक भय, क्योंकि अगर आप राज्यसभा चुनाव का इतिहास भी देखें, पहले का भी जो इतिहास रहा, क्रॉस वोटिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर झारखंड के इतिहास के संदर्भ में समझने की कोशिश करें। ये आपने वाज़ा फरमाया अविनाश, जस्टिफाई इसी बात से होगा कि जो इतिहास रहा है राज्यसभा चुनाव का झारखंड में, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी भयभीत नजर आ रही थी, आंकड़े पास होने के बावजूद भी। नजर बना के रखें अविनाश, लगातार आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे, मगर फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।